हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं ईरान की रिटेलिएशन, क्योंकि आपने अभी देखा होगा हमने कई वीडियोस की हैं इंडियन यूट्यूबर्स की, जिनमें वो इसी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं जो इजराइल और यूएसए ने अटैक किया ईरान के ऊपर, उसके बाद ईरान ने अटैक किया वापस। और हम इतनी बारी उस बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान ने मिसाइल्स जो हैं इस इंटेंशन से नहीं मारी कि हमने पब्लिक एरियाज को करना है, उनका टारगेट यूएसए के बेसिस थे। और हमने कहा ये जो आपको न्यूज़ आ रही है कि होटल में या फलानी जगह पे ये हो गया, उस टाइप से तो हम कह रहे थे, हमने समझाने की बड़े प्यार से कोशिश की कि भाई ये उन्होंने मिसाइल्स जो भेजी थी उनको काउंटर करने के लिए, जब ऊपर हवा में उनको एंटी मिसाइल सिस्टम्स से उनको फोड़ा किया, तो उनके जो शार्पनेल वगैरह, हाँ, वो सब वो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। पर आप लोगों को नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। भैया हमें अगर ऐसी न्यूज आ रही है वो गलत है। एक चीज मैं बोलती हूँ, हमें ये बोलने से ना बोलने से हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? हम तो जो सच है उसका साथ दे रहे हैं। अगर वही सच हमारी इंडिया के यूट्यूबर्स बोलेंगे तो हम बोले चुप रहेंगे। पर अगर हमें दिखेगा कि नहीं, व्यूज के लिए मिर्च मसाला डालने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं, तो वो हम स्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इंडिया से पढ़ के बड़े हुए हैं। हमने सच्चाई का साथ सीखा है। हमने ये सीखा है कि किसी से, जिस देश में रहते हो उस देश से गद्दारी भी नहीं करनी। तो हम लोगों के लिए इंडिया भी उतना ही प्यारा है जितना यूएसए प्यारा है, क्योंकि ये शिक्षा हमने इंडिया से सीखी है। सच्चाई हाँ, और सच्चाई है ये हमें अपने स्कूलों में अपने पेरेंट्स से सीख के आए हैं हम। तो हम गलत को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए। अब उनके जाके व्यूज देख लो, मिलियंस में आ रहे हैं। उनके लिए तो कमाई का जरिया है। वो वेट करते हैं कि कैसी ये न्यूज, और उसके बाद 3-4 वीडियोस धड़ा के से मारते हैं, क्योंकि उनको वो एजुकेट करने नहीं आ रहे हैं पब्लिक को, या न्यूज देने नहीं आ रहे। वो उनके लिए पैसे का टाइम होता है। तो आपको वो समझना चाहिए, वही हम समझा रहे हैं, क्योंकि हम इंडियंस इमोशनल हैं, और यहाँ पे ये लोग जो हैं यूट्यूबर्स हमारी इमोशन जो है उससे खेलते हैं। पर एनीवे, कई लोग अभी भी नहीं समझेंगे। आपको लगेगा कि भैया पता नहीं यार, हम भी वाहवाही कर सकते हैं, हम भी हाँ में हाँ डाल सकते हैं, हमें बैकलैश मिलता है। अगर जैसे पाकिस्तानी करते हैं, हर चीज में वाह कर देते हैं, हम भी कर सकते हैं। पर हम हैं एजुकेटेड, एजुकेटेड है तभी यूएस से आए हैं, ये हाई पोस्ट्स पर हैं, इसी वजह से हैं। और एजुकेटेड होके हम दिमाग से अपना देखते हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं और पता करते हैं क्या है, और उसके बाद बात करते हैं। ऐਵੇਂ ही नहीं हवा में कुछ भी बोल दो बड़ा चढ़ाकर कि भैया खुश करना है। वी आर नॉट हियर फॉर व्यूज। हम हैं कि देखें, पब्लिक के साथ अपने रिएक्शंस करें, और जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलें, और जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ अच्छा बोलें। तो एनीवे, देखते हैं वीडियोस, और होपफुली जिन के अंदर कोई ये गलत फहमी थी शायद क्लियर हो जाए। हाईली डाउटफुल, क्योंकि वो मैंने टाइम एंड अगेन देखा है कि समझाने की कोशिश करो तो भी इतना, मतलब आंखों पे वो पर्दे लगा चुके हैं यूट्यूबर्स इंडिया के, या इंडिया की मीडिया इतना नहीं बोलूंगी जितने यूट्यूबर्स हैं, कि भाई दिमाग खराब कर दिया गया है। पर एनीवे, हम तो जो सच है उसी का साथ देंगे। तो आज हम देखते हैं भैया, कमर्शियल एरियाज ऑफ दुबई हिट विद अटैक्स। कमर्शियल एरियाज, वही आप बोल रहे थे ना, दुबई में ये हो गया वो हो गया, तो उसका देखते हैं कि क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ का दुबई में क्या हुआ है। Panic, chaos and injuries at the Dubai airport overnight. And a Shahed drone striking a luxury hotel in Dubai's Palm Jumeirah. ये देखो, We're seeing the Middle East absorb a wave of Iranian retaliation. Strikes are hitting countries that host U.S. military bases and reaching a port in Dubai. It's one of the largest and busiest ports in the Middle East. For how Gulf states are reacting, let's go to CNN's Paula Hancock's in Dubai. So Paula, bring us the latest. How are they reacting to this? Well, Pamela, we've really seen no let-up in the retaliation from Iran to many of these Gulf nations, and the reaction from the governments is one of anger. These are Gulf nations who, for the most part, had said that their military bases could not be used if there were to be this US-Israeli attack on Iran. They have said that their airspace could not be used. They had also been lobbying the US president behind the scenes and quite publicly not to take the military route, but to continue
continue with diplomacy. So countries here in the Gulf really felt like they had distanced themselves. आप समझ गए क्या बोल रहे हैं? सारे गल्फ की कंट्रीज ने कहा था कि यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, मगर हम अलाउ नहीं करते आपको टू अटैक ईरान फ्रॉम दीज मिलिट्री बेसिस जो हमारी धरती में है। ये सारी वो कंट्रीज इन्होंने अलाउ नहीं किया था यूएस को टू ऑपरेट फ्रॉम देयर, और अटैक वहाँ से हुआ भी नहीं था। अटैक इसराइल से हुआ था और डिफरेंट लोकेशन से सी से हुआ था। जो सी के पास, ईरान के पास इतनी सारी यूएस मिलिट्री थी, वहाँ से फायरिंग की है अपने जो है एरिया से, और वहाँ से इसराइल ने किया है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइट किया है। सो नॉट फ्रॉम दिस मिलिट्री बेसिस, ये क्लियर किया उन्होंने। With what has happened over the past 36 hours, but it doesn't appear to have made any difference. Iran's still carrying out these retaliatory attacks, missiles and drones coming into these Gulf. ईरान को एक ही चीज़ करनी आती थी, वो था इन मिलिट्री बेसिस पे अटैक करना। दैट्स ऑल दे कुड डू। उनका सिंपल ये था, इर्रिस्पेक्टिव कि वहाँ से अटैक आ रहा है या नहीं आ रहा। Of nations which are very unaccustomed to being part of this kind of large, unprecedented military attack. यही कह रहे हैं कि इन नेशंस में इतनी एबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट यूज्ड टू इस टाइप के अटैक्स उनके ऊपर। This here in Dubai, I mean, this is an international global hub. This is a global commerce hub. It is an area where tourists come. And certainly it is very unprecedented to see people rushing to parking lots. There are no air raid shelters officially here, but trying to get away from the incoming missiles. Now, just in the UAE alone, they have said, and this is several hours ago, so this number will be higher now, at least 137 missiles, 200 plus drones have been intercepted by the defence systems here. Now, we have been hearing from officials that they do have strong air defence systems, that they are able to intercept what is coming in from Iran. But as I say, there is across the Gulf nations been strong condemnation against Tehran that they have been targeted. Some also saying that they reserve the right to retaliate. When questioned, though, those officials do not. इन्होंने यही बोला है कि पता नहीं कितने मिसाइल्स और ड्रोन्स ये भेजे हैं और उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, और ये अभी तक इन्होंने बताया। अब आगे देखते हैं। Large on what they mean by that. We did hear one Emirati official saying they are not just going to sit by idly and watch this happen, but it is not clear at this point, apart from the defensive nature of what they are doing, what more they could do against these strikes. Let me bring in Reem bint Ibrahim Al Hashimi. She's the member of state for international cooperation for the UAE. And Reem, thank you for joining us from Dubai this morning. Dubai. It is hard to overstate just how shocking these images are to UAE residents who are used to this country being a beacon of safety and stability, as Iran now threatens the, quote, heaviest offensive in its history following the Supreme Leader's death. Can you give us the very latest on the scope and scale of the targets and casualties so far, and what more the UAE is bracing for today? Thank you very much, Becky, for having me, and thank you for your program as well. It's a really unprecedented time for us. This is something we've tried to avoid in the last couple of weeks and months as we had encouraged dialogue and de-escalation. Unfortunately, we're at a situation right now where Iran has, through very unjustifiable and very unlawful measures, taken attacks not just to the UAE but also to the rest of the Gulf and beyond. That is something that we do not accept. We have one of the best defense systems in the world, and we are confident that we would be able to continue to support our infrastructure and protect the people who live here. I know it's a scary time for a lot of the residents. You had mentioned that, because you're right, we don't hear these types of loud sounds, but at the same time, those are sounds of interception. They are sounds of interception. और ये दुबई की ही लेडी बोल रही है, दुबई में ही है और वहाँ से बता रही है। अगर इंडिया में कुछ कोट करते हो तो ये दिखाओ, एक्चुअल बंदा दिखाओ जो वहाँ बैठा हो और जो बोल रहा है, अपने मन से मत। अभी आगे देखते हैं। And where there has been damage, that has been primarily debris. And that has been प्राइमरी डेब्री, जो हम बोल रहे थे, जो भी ये डैमेज हो रहे हैं उसकी वजह से। They have the world class systems जो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। So I do think it is important that we reaffirm to the people of the UAE, both expatriates but also nationals alike, that we have one of the best air to missile defense systems in the world, and that we are doing everything to ensure that we continue to be safe and secure.
these threats from Iran had been telegraphed. Should they be attacked by the US? They were on Saturday morning. The threats were on US bases, effectively. The threat were on US bases. Not on Dubai or Dubai people or their infrastructure. It is US bases threat. Around this region and in the UAE. These strikes have been wider than that. I note the attacks, for example, on sort of hotels and civilian infrastructure in the UAE. How much worse do you fear this could get? And what is your sense of the targeting here? So however way they want to move, we तो उसने ये बोला है कि जो होटल्स और ऐसी जगहों पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है और वो सब हुआ है उसके बारे में ये बात पूछ रही है. अब देखते हैं क्या बोलती है. will be ready for that. We of course do not want further escalation. We are calling for calm and measured responses. But by the same token, as you noted earlier, over 137 ballistic missiles, over 200 drones, that has been intercepted by that have been intercepted. The defense system in the UAE. We continue to urge de-escalation. We're working with our partners all around the world and receiving from them assurances not only of support and coordination, but also severe condemnation that this has taken a much larger regional standpoint by really implicating other countries in the Gulf as well. And you've urged de-escalation, as you say, arguing diplomacy is the only way forward. Now we've seen official statements as well from the UAE and around the Gulf region condemning the attacks. And ये लेडी जो है ऑफिशियल हैं यूएई की, जो बोल रही है, मिनिस्टर फ्रॉम यूएई, जिसने वो पहनी हुई है चुन्नी टाइप स्कार्फ टाइप. Message: we reserve the right to retaliate. Reem, what is that response likely to look like? Well, it depends, Becky, and it's a really fluid and dynamic situation right now. But rest assured to the people of this country that we will leave no stone unturned to make sure that we do defend ourselves, and we are prepared for that. We hope it doesn't come to it, but by the same token, we're not going to sit idly by as we continue to be recipients of such a barrage of attacks that are unlawful and unjustified as well. CNN's Bijan Hussaini is joining us now live from Doha, and as you and I अब कतर पहुंच गए दोहा. speak, I just see comments in that we are alerting on CNN that the British Defence Secretary has described Iran as lashing out indiscriminately across the Middle East. And what's been happening where you are, Bijan? Yeah, Becky, we might have actually just heard an air defense missile system above us. This one's यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की आवाज़ें आ रही हैं. आवाज़ें का मतलब क्या है, वो जो भी आ रही हैं ईरान भेज रहा है उनको इंटरसेप्ट कर रही है, तो उसमें आवाज हो रही है थाड़ वो उनको सुनाई दे रही है. Sounded very far away. Obviously, we will very go far and take away. cover if these air defense systems are reacting nearby. But what we started our day was by witnessing what was a very loud and extended round of missiles. That was about 6 hours ago. Ministry of Interior from Qatar saying they successfully intercepted those missiles. Intercepted those missiles. There was debris or shrapnel that fell. सुना कि डिब्री है और श्रैपनल गिरा जो उनका है. अब आप फिर से थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना हो. देखिए पॉइंट ये है कि जो ईरान ने मिसाइल्स भेजी थी सबको इंटरसेप्ट कर लिया था. तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने अटैक कर दिया इन जगहों पे. दे कुड नॉट डू एनीथिंग. अगर उनके मिसाइल्स ऐसा कुछ कर देते तो स्ट्रेट वॉर करते ये जिस कंट्री में होता. ये इसलिए अभी सब कंट्रीज चुप हैं क्योंकि इंटरसेप्ट करके उनको खत्म कर दिया. और ये जो आई थी ये टारगेट कर रही थी यूएस के बेसिस को. यस. Those missiles, there was debris or shrapnel that fell from one of those interceptions, falling in the industrial area on the outskirts of Doha, causing a fire. The ministry also confirmed that civil defense were on site at that fire, working to put. तो समझ में आ गया. ये जो आपको वीडियोस दिख रही हैं ये सब जो इंटरसेप्शन का मलबा जब गिर रहा है तो वो फायर या वो डैमेज कर रहा है जिसकी वजह से ये आपको दिख रहा है. जिनको वो कह रहे हैं कि उन्होंने अटैक कर दिया, ईरान ने अटैक कर दिया यहाँ पे अटैक कर दिया. हमने कहा नहीं, अटैक नहीं किया. अरे हमें क्या मिलेगा, अटैक कर दिया तो हमें अटैक किया तो हम बोलेंगे अटैक करें, नहीं किया तो नहीं करेंगे. हमें कुछ लड्डू मिल रहे हैं उल्टा बोलने के. अगर कोई यूट्यूबर कुछ बोल रहा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके हमें लड्डू तो मिल नहीं रहे हैं ये बोलकर
क्योंकि वो गलत बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। प्राइमरीली मतलब मेजॉरिटी वो चाहते थे मिलिट्री बेसिस पे, और बीच बीच में जहां आगे लगी हैं उनको इंटरसेप्ट, जहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं बीच में वहां गिर के वहां आग लगी। एग्जैक्टली, नॉर्मली ओवरऑल ये हुआ। हाँ, एक आध केस में आसपास, मगर फिर भी इंटरसेप्ट कर दिया है। अगर इंटरसेप्शन नहीं होता तभी तक हर कंट्री पे वॉर कर देते उस पे। एग्जैक्टली। out and that no injuries there were taking place, and just on the back of that, और इसी वीडियो की क्लिप मैंने, मुझे याद है कि कईयों ने डाल के ये दिखाया कि वो अटैक कर दिया और देखो कितना डैमेज हो रहा है। ईरान नहीं, वो दिखाना चाहते ईरान बड़ा ताकतवर है, ईरान में वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोच के हैरान होती हूँ, वो इंडिया बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता है इंडिया की ऑडियंस इजराइल का सपोर्ट बहुत करती है, पर अंदर से उनको तकलीफ हो रही है। तो वो क्या करते हैं, वो ये वीडियो दिखा के बोलते हैं कि ईरान ने देखो अटैक कर दिया, यहाँ पे कर दिया, वहां कर दिया। आपको ये न्यूज आएगी, इंडिया में नहीं देखते हैं, आती नहीं आती, कि यूएस ने आज मोर देन 1000 लोकेशंस इन ईरान पे अटैक किया है। मोर देन 1000 लोकेशंस, और उनके 9 नेवल शिप्स को, ईरान के 9 नेवल शिप्स को डुबा दिया। लेट्स सी कि बताते इंडिया कौन कहता है ये, जो अपने आप को बड़ा जियोपॉलिटिक्स के बताओगे। मोर देन 1000 लोकेशंस ऑफ ईरान पे यूएस ने आज अटैक किया, यूएस एंड इजराइल ने। हाँ। और क्या उनके 9 शिप्स को डुबा दिया है, कोई बताएगा आपको? हाँ, ये जो करें ना, इस बारे में न्यूज करें, जो रोज करते हैं यूएसए की न्यूज या इंटरनेशनल न्यूज, और आपको पता है कौन वो चैनल्स है, नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ इन्होंने कवर किया, इसने कवर किया, इसने कवर किया। और हाँ, यूएस के एक शिप को थोड़ा सा लॉस हुआ है, और 3 लोगों की जान चली गई है, 3 सोल्जर्स की। ये भी मैंने कुछ सुना था कि 3 सोल्जर्स की इस ट्रंप ने कहा और भी जा सकती है जाने, मगर मेजॉरिटी ईरान पे ही सब कुछ पंगा पड़ेगा। तो एनीवे, ये वाली क्लिपिंग कई जगह मैंने देखी थी जिसमें ये कहा था कि अटैक कर दिया। क्या पता चला, मैंने कहा भी हुआ कि हाँ, इंटरसेप्ट करके जो मलबा गिर रहा है वो उसने ये किया, और वो ये बंदे ने बताया जो वहीं का बैठा हुआ है। करेक्ट। From yesterday from the ministry, they counted 65 missiles entering the country. देखिए, अगर इंडिया में कोई कोट करता है उनको बोलिए आप एक्चुअल बंदे जो इन कंट्रीज में उनकी बात बताइए, है क्या दम? ऐसे कोट कर दिया, हमारे ये उसने बोला है, सोर्स ने, हमारे इसने सूत्र ने ये बोला है, वो बोला, बस ये सी फालतू बातें बोलते रहते हो। अरे यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं तुम्हें बंदा हु इज एक्चुअली इन दैट कंट्री टेलिंग यू स्टफ, उसकी विश्वास करें कि कोई लिखता बोल रहा है हमारे सूत्र बताने के कौन से सूत्र तुम्हारे। और बोलने का तरीका देखो इस बंदे का, कितना मैच्योर और सीरियस वैसे कर रहा है। वो इंडिया के क्या करते हैं, ओ यहाँ पे तो एक लाश गिरी हुई है, यहाँ पे उसका बंदे का टुकड़ा गिरा हुआ है। कौन सा ऐसा इंडिया का न्यूज चैनल है जो वहां जाके कवरेज कर रहा है? जीरो, नहीं। You have nothing. India has no infrastructure of news anywhere in the world. Yeah, that's true. ये पंगा है कि कोई गया है, कोई ये कवरेज कर रहा है क्या? कोई है कोलैबोरेशन किसी के साथ कि वहां पे दिखाओ लाइव बंदा, यहाँ पे वो लाइव का दिखा रहे हैं, लाइव उससे बात हो रही है। From Iran, 12 drones. They say they successfully intercepted 64 of those missiles, and 11 of those drones. Obviously, the big worry here is that shrapnel and that debris falling. Yes. तो क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, मेन कंसर्न क्या है? डिब्री फॉलिंग। जब उनको इंटरसेप्ट करे तो जो डिब्री गिरती है वो कहाँ गिरती है वो नहीं पता चलता, क्योंकि कहाँ इंटरसेप्ट करके वो कहाँ गिरेगी, और उसकी वजह से ये डैमेजेस हो रहे हैं जो हम बता रहे थे। The last update from the ministry is 16 injuries. We haven't received any word on any deaths, so we'll continue to track that as well. I will say the strikes today have felt a lot different than what we witnessed yesterday we saw and we heard with our own eyes around a dozen rounds of missiles that kind of came and went around every 15 to 30 minutes intermittently throughout the day. Today we saw those first strikes about 6 hours ago. We had eyewitnesses that saw another wave. We couldn't see or hear that from where we are, and since then it's been a little quiet until we just heard that last, what was a potential air defense system taking place. It's also worth mentioning that today is Sunday here in Qatar. It's the start of the working week, but emergency alert systems have gone out telling everyone to work from home, telling everyone to shelter in place. There is still some traffic, but nowhere near what it would be on a normal Sunday. It's very empty right now, and I want to add that the airspace obviously still remains closed. Schools are shut. संडे की बात करें, याद रखिए कि संडे यहाँ पे वर्किंग डे होता है। The work on Sundays. Friday ऑफ होता है, संडे वर्किंग होता है। Until further notice, and also all events have been closed and postponed until further notice. And it's worth mentioning that all of these rocket strikes we believe are heading to Al Udeid Air Base. क्या बोला? ये सारी स्ट्राइक्स कहाँ जा रही हैं? यूएस के जो एयर बेस है वहां के लिए हम जा रही हैं, और ये लोग जो है उसको स्पेस में, एयर स्पेस में ही उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उनका मलबा जो गिर रहा है जगह जगह
उससे ये प्रॉब्लम हो रही है। और यही वीडियोस जो है यूट्यूबर्स इंडिया के यूज करके बोल रहे हैं, ओ उन्होंने तो यहाँ पे भी अटैक कर दिया, वहां पे। हमने कहा भैया नहीं किया अटैक, वो सिर्फ बेसिस पे अटैक कर रहे हैं। अब समझ आ रही है जहां हो रहा है वहां पे नीचे आग लग रही है। हे भगवान जी। Base in the Middle East, it usually houses some 10,000 American military personnel. We know over the last 6 weeks that number has been dropping. They've been evacuating non-essential personnel, but we've also seen a military equipment build up at that base. Some air refuel tankers, some cargo planes have been propping up over there, Becky. So we'll continue to watch that as well. तो देखो भाई, हम प्रूफ के साथ लाए हैं। जो बंदे वहां पे थे, दुबई का भी दिखा दिया और कतर का भी दिखा दिया, जहां पे बेसिकली मोस्टली न्यूज इंडिया के यूट्यूबर्स यही बोल रहे हैं कि भैया उन्होंने तो अटैक कर दिया, होटल पे अटैक हो गया, यहाँ हो गया, फलाना हो गया, ठमकाना हो गया। हमने क्या बताया था कि नहीं, उन वहां अटैक नहीं किया, अटैक हो रहा है यूएसए के बेसिस पर और उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और जब वो इंटरसेप्ट होते हैं तो उनका मलबा जहां गिर रहा है वहां डैमेज, वहां आग लग रही है। क्लिपिंग ऑफ एक्चुअल पीपल जो उस कंट्री से रिपोर्ट कर रहे हैं, exactly. ना कि आलतू फालतू सोर्सेज कहीं से भी उठा लेते हैं, न्यूज़पेपरों को पकड़ लेते हैं इंडिया के और उनको अंडरलाइन कर करके बोलते जाते हैं और सोचते हैं बड़े एक्सपर्ट। इंडिया का कोई नेटवर्क नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो जहां के एसोसिएटेड प्रेस है या रॉयटर्स है या इस टाइप की, कोई इंडिया के पास कुछ नहीं है। कितनी दुख की बात है कि ऐसी मेजर न्यूज के लिए हमारे पास कोई नहीं कि जो रिपोर्टर्स उनको जाके वहां पे बीबीसी, देयर इज नो एसोसिएटेड प्रेस, देयर इज नो रॉयटर्स। इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है टू डू एनीथिंग इन एनी कंट्री। और ये CNN जो है एंटी ट्रम्प चैनल है और वो ये कवर करके बता रहा है कि क्या हुआ। वहां के लोग जो उनके पास है रिपोर्टर्स, वो वहां पे लाइव देखकर बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब इससे बड़ा मतलब आपको क्या प्रूफ मिलेगा? तो वही मैं कहती हूँ कि भैया सोचा करो। इंडिया का मीडिया जो है रेगुलर न्यूज को हाइप करता है और यही बच्चे उसको देख के और हाइप करते हैं और वो थोड़ा हर एक को माल बनाना है। और तब इतना गुस्सा क्यों आता है हमें? क्योंकि आप पाकिस्तानियों की तरह कर रहे हो। तो आपके में और पाकिस्तानियों में क्या हो गया? क्योंकि कोई भी एजुकेटेड बंदा इसको टॉलरेट नहीं करता। यस एग्जैक्टली, इन इंडिया। और ये देखो कितना मेच्योर वे से इसी न्यूज को किया गया है। और यही न्यूज आप यूट्यूबर्स की देखो तो क्या और ही एंटरटेनमेंट है, डजंट मीन दैट ग्रेट। आजकल कलयुग है, जितना गंद करोगे उतना तुम्हें व्यूज मिलेंगे, जितना सच्चाई से करोगे, सच बोलोगे, उतना कौन कितना नॉलेजेबल है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन क्या कार्य करता है, उससे डिपेंड होता है। एग्जैक्टली। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? एक डॉक्टर की कंट्रीब्यूशन इंजीनियर की ज्यादा है देन दीस पीपल। एग्जैक्टली, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। दैट्स ट्रू। जस्ट बिकॉज दे हैव व्यूज डजंट मीन बिकॉज जो व्यूज उनको दे रहे हैं वो भी उसी कैलिबर के हैं। तो ये कड़वी सच्चाई है और हमें कुछ मिल नहीं रहा ये सब बोलकर। तो एनीवे, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।